जब किसी के साथ शोषण होता है, किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, तो न्याय पाने के लिए पुलिस विभाग के पास जाती है, पुलिस के अधिकारियों के पास जाती है कि साहब मुझे न्याय चाहिए। लेकिन जब अन्याय करने वाला ही, शोषण करने वाला ही पुलिस वाला निकल जाए, तो फिर लोग किसके पास जाएं, किस पर विश्वास करें। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सब इंस्पेक्टर की, एक ऐसे दरोगा की, जिसकी कहानी को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं जुर्म की एक और कहानी के साथ। आज की कहानी में साथियों कोई कत्ल वत्ल नहीं होता है, लेकिन उससे भी भयावह एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं बिहार के हाजीपुर की। हाजीपुर में एक थाना लगता है बिदुपुर। बिदुपुर थाने पर एक दरोगा तैयार रहता है, अपनी ड्यूटी दे रहा था। इसी दौरान उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। साथियों, सब इंस्पेक्टर का नाम रहता है राहुल कुमार। राहुल कुमार अपने घर पर जब था तो वह भाग दौड़ करने में और पढ़ाई लिखाई में काफी तेज तर्रार था। इधर जब उसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है तो वह अब पुलिस विभाग की तैयारी के लिए अब वह अपने शहर जाता है। शहर जाता है, माँ बाप से पैसे लेता है। साल 2017 में तैयारी करने लगता है। तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही थी, पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन इसी दौरान एक वही तैयारी करने वाली एक लड़की, जिसका नाम प्रतीक्षा रहता है, और प्रतीक्षा मूल रूप से बिहार के जमुई के पास ही रहने वाली होती है। वह भी तैयारी कर रही थी। इसी दौरान दोनों की नजरें मिलती हैं। राहुल जब पहली नजर में प्रतीक्षा को देखता है तो उसे दिल दे बैठता है। अब वो चाहता था कि किसी भी प्रकार से प्रतीक्षा उसकी हो जाए। इधर प्रतीक्षा भी राहुल को दिल दे बैठती है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। अब दोस्ती कर लेते हैं साथियों, तो अक्सर दोस्ती के बाद लोगों फोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। अब बातचीत जब फोन पर पहुंचती है तो एक रात दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब इधर राहुल बेहद प्यार करने लगता है। लड़की प्रतीक्षा भी राहुल को जी जान से प्यार करने लगती है। दोनों की तैयारी काफी अच्छी चलने लगती है। इधर प्रतीक्षा राहुल को इतना प्यार करने लगती है कि वो तरह तरह के सपने सजोने लगती है। वो उसे अपने दुल्हन के उसे अपने दूल्हे के रूप में देखने लगती है और अपने आप को उसकी दुल्हन मान बैठती है। और फिर राहुल एक दिन उसे अपने कमरे पर बुलाता है और फिर प्रतीक्षा के साथ शारीरिक संबंध तक बनाने लगता है। इधर धीरे धीरे दोनों का प्यार और गहरा होता चला गया। एक बार नहीं, अनेकों बार शारीरिक संबंध तक बनते गए। लेकिन इधर धीरे धीरे कोविड का दौर शुरू हो जाता है और फिर दोनों की पढ़ाई बंद हो जाती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लॉकडाउन लग जाता है। दोनों फोन पर बातें करते। लड़का चोरी चोरी छुप छुप कर जाकर उससे मिलता था, उससे बातें भी करता था। इधर घर परिवार को किसी को कुछ भी पता नहीं था। दोनों बस यही गुजारिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो जाए और फिर दोनों की मुलाकात हो। इधर लॉकडाउन खत्म हो जाता है, दोनों की मुलाकात होती है और फिर लड़की प्रतीक्षा राहुल से कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। अब उसके बगैर वो नहीं रह पाएगी। इधर राहुल कहता है कि रुक जाओ, किसी पद पर मुझे पहुंचने दो, जैसे ही नौकरी लगेगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इधर लड़की उसके इंतजार में रहती है और उसके कमरे पर हमेशा आती जाती थी और उससे मिलती जुलती रहती थी। दोनों एक दूसरे पर फोन पर बातें करते थे। तभी राहुल की भी तैयारी काफी अच्छी चलने लगती है और फिर धीरे धीरे साथियों साल 2024 आ जाता है। साल 2024 आ जाता है, तभी राहुल सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो जाता है, यानी कि उसे सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाती है और इधर स्टार लग जाते हैं उसके कंधे पर। अब इस बात की जैसे ही भनक लगती है लड़की को, प्रतीक्षा को, वो बेहद खुश हो जाती है। अब वह राहुल से कहती है कि देखो,
अब तुम अपने घर वालों से बात करो, मैं भी अपने घर वालों से बात करती हूँ। अब तो तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, अब तो शादी में कोई अड़चने भी नहीं आएंगी, मेरे घर वाले भी मना नहीं करेंगे। इधर राहुल कहता है ठीक है, कुछ दिन और रुक जाओ, मैं बहुत जल्द शादी कर लूंगा। और इसके बाद उस लड़की को होटल के कमरे में बुलाकर, अपने कमरे पर बुलाकर उससे मिलता जुलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब राहुल की तैनाती बिहार के एक थाने पर होती है, तभी वहां पुलिस विभाग की एक कांस्टेबल लड़की, जो कि बेहद खूबसूरत रहती है, इधर राहुल उसे देखता है तो अब उसका दीवाना हो जाता है। अब वो धीरे धीरे प्रतीक्षा से दूरियां बनाने लगता है और फिर उस महिला कांस्टेबल के इश्क में पड़ जाता है। एक दिन महिला कांस्टेबल उसे मिलती है तो वो खुलकर प्यार भरी बातें करता है। महिला कांस्टेबल को लगता है कि दरोगा जी से शादी कर लेनी चाहिए, दरोगा जी के इश्क में पड़ जाना चाहिए, और वो भी अब दरोगा जी के स्टार को देखते हुए फिदा हो जाती है। और फिर राहुल और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इधर बात का सिलसिला जारी था। उधर प्रतीक्षा भी फोन करती थी और प्रतीक्षा भी कर रही थी कि उसकी शादी राहुल के साथ होगी। तरह तरह के अनेकों प्रकार के सपने सजो रही थी, लेकिन फिर जो कुछ उसके साथ होता है उसे यकीन नहीं होता है। इधर जब भी प्रतीक्षा की जरूरत पड़ती थी तो राहुल अपनी जरूरतों को प्रतीक्षा के साथ मिलकर पूरा करता था। और फिर एक दिन राहुल से महिला कांस्टेबल कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। अब वो सोचता है कि क्यों ना प्रतीक्षा को भूलकर उस महिला कांस्टेबल से शादी कर ली जाए। अब इधर महिला कांस्टेबल जो रहती है वो वैशाली जिले की रहने वाली होती है। बेहद ही खूबसूरत महिला कांस्टेबल, उस पर राहुल बिल्कुल फिदा हो जाता है। अब उसका जो पहला प्यार था वो काफी पुराना हो चुका था, लगभग 8 साल। वो सोचता है कि क्यों ना महिला कांस्टेबल से शादी कर ली जाए। अच्छी खासी पेमेंट भी है दोनों की, दोनों कमाने वाले हैं, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, ऐसो आराम से जिंदगी कटेगी। अब इधर राहुल अपने घर वालों से बात करता है, महिला कांस्टेबल अपने घर वालों से बात करती है, तो दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं, शादी की बातचीत चलती है और फिर एक तारीख निकल कर आती है, 3 मार्च साल 2025। दोनों की शादी होने वाली थी। साथियों, दोनों बेहद खुश थे। उधर प्रतीक्षा भी प्रतीक्षा कर रही थी कि बहुत जल्द राहुल उसे शादी का ऑफर देगा और दोनों शादी करेंगे, क्योंकि बार बार राहुल शारीरिक संबंध बनाने से पहले उसे शादी की बात करता था कि वो बहुत जल्द उसे शादी कर लेगा। अब तो उसे नौकरी भी मिल गई है, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। लड़की भी बेहद खुश थी। अब इधर दरोगा जी की उम्र लगभग 28 साल हो जाती है और 26 साल की प्रतीक्षा। तभी शादी की तैयारी चलने लगती है। राहुल बार बार छुट्टी लेकर घर जाता था और जब प्रतीक्षा फोन करती थी तो फोन उसका कट कर देता था। इधर प्रतीक्षा काफी परेशान हो जाती है। फिर राहुल मैसेज करने लगती है। राहुल मैसेज देखता है तो कहता है कि देखो मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं बाद में बात करता हूं। फिर प्रतीक्षा अब बात करना चाहती थी। वो काफी सोच में पड़ जाती है कि राहुल जो उसे इतना प्यार करता है, वो बार बार उसका फोन क्यों कट कर रहा है, क्या है प्यार नहीं रह गया। अब वो तरह तरह की चीजें सोचने लगती है, दिमाग में तरह तरह के ख्यालात उसके आने लगते हैं, वो परेशान होने लगती है। फिर एक दिन किसी तरह से वो पता लगाती है कि आखिर बात क्या है। और जब साथियों पता लगाती है तो पता चलता है कि राहुल की तो शादी होने वाली है, 3 मार्च को उसकी शादी होने वाली है। और फिर वह काफी परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है। फिर राहुल को बार बार फोन करती है तो राहुल एक दिन फोन रिसीव करता है। जब फोन रिसीव करता है तो राहुल कहता है कि आजकल मैं नौकरी में काफी बिजी हूं, मुझे जब फुर्सत लगेगी मैं तुमसे बात करूंगा। तभी प्रतीक्षा कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अब राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यह बात पता कैसे चली। वो पूछता है कि कैसा धोखा। लड़की कहती है कि तुमने मुझसे शादी का झांसा देकर 8 साल तक शारीरिक संबंध बनाया, मेरे पास तुम्हारी फोटोज वीडियोज भी है, अगर मैं चाहूं तो वह मैं तुम्हारे घर वालों को भेज सकती हूँ, तुम्हारी पत्नी को भी भेज सकती हूँ। लेकिन राहुल को लगता था कि प्रतीक्षा ऐसा नहीं करेगी। फिर वो उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं किए, मेरे साथ अगर तुमने अपना घर नहीं बसाया, तो
तुमने मुझे शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाकर जो तुमने मेरे साथ शोषण किया है, इसके खिलाफ मैं केस फाइल करूंगी। केस फाइल करने की बात करती है तभी राहुल उसे कुछ वक्त और मांगता है, लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तुम समझना और तुम्हारा काम जाने। अब लड़की घर वालों से बातचीत करने की कोशिश करती है लड़के के, लेकिन कहीं से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। फिर एक दिन राहुल से वो बात करती है तो राहुल कहता है गुस्से में कि तुम्हें जो करना है कर लो, मेरी तो शादी होकर रहेगी। लड़की को लगता है कि 8 साल तक जिस लड़के से प्यार किया, बेपनाह प्यार किया, उसे लगता था कि वह लड़का उसे बेहद प्यार करता है, लेकिन उस लड़की प्रतीक्षा को नहीं पता था कि उसकी प्रतीक्षा ही रह जाएगी। वो जिंदगी भर जिस इच्छा के साथ लड़के से राहुल से प्यार की थी, उसकी इच्छा भी अधूरी रह जाएगी, ख्वाहिशें भी अधूरी रह जाएंगी। अब वो परेशान होने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने घर वालों से कैसे कहे, किसी से कैसे कहे। समाज में लोग उसके बारे में भी सुनेंगे तो काफी बदनामी होगी। अब वो रोने लगती है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। तभी लड़की हिम्मत जुटाती है और फिर पहुंचती है एक हाजीपुर में ही महिला थाने पहुंचती है और जाकर बैठी रहती है। तभी एक महिला कांस्टेबल आती है और पूछती है कि आप इतनी देर से बैठी हैं, आप कुछ बताइए, बात क्या है। वो सोच रही थी कि शायद राहुल फोन रिसीव कर ले और फिर शादी के लिए हाँ कर दे, तो फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन जब वो फोन करते हैं तो राहुल फोन नहीं रिसीव करता है। और साथियों, फिर लड़की प्रतीक्षा महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराती है और कहती है कि मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर ने, जो बिदुपुर थाने में तैनात है, उसने मेरे साथ यौन शोषण किया है और एक नहीं अनेकों बार किया है। शादी का झांसा देकर 8 साल तक मुझसे प्रेम संबंध में फंसाकर मेरे साथ यौन शोषण किया। कई बार संबंध बनाए हैं, कभी कमरे पर तो कभी होटल में। अब यह बात जब महिला कांस्टेबल सुनती है तो सन रह जाती है कि एक दरोगा पर यह लड़की इल्जाम लगा रही है। महिला कांस्टेबल समझाने की कोशिश करती है कि देखो, वह एक दरोगा है और तुम एक दरोगा पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारे पास सबूत क्या है। लड़की कहती है मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। एफआईआर दर्ज होती है उसके खिलाफ यौन शोषण के विरुद्ध। और फिर लड़की कुछ फोटोज दिखाती है, कुछ वीडियोज दिखाती है और फिर रिकॉर्डिंग दिखाती है। अब जिसको देखने के बाद महिला कांस्टेबल यह कंफर्म करती है, जो वो लड़की प्रतीक्षा सबूत दिखाती है, उससे कंफर्म हो जाता है कि सब इंस्पेक्टर राहुल ने उस लड़की के साथ प्रेम जाल में फंसाकर उस लड़की को 8 साल तक शारीरिक संबंध बनाए, शादी का झांसा देकर। और जब शादी करने की बात आई तो उसके मन में लालच आ गई और वह फिर एक महिला कांस्टेबल से इश्क कर बैठा और फिर उससे शादी करना चाहता था। अब महिला कांस्टेबल अपने अधिकारियों से बातचीत करती है। अधिकारी फौरन ही जांच के आदेश देते हैं। जांच जब होती है तो पता चलता है कि फोटोज वीडियोज जो उसके साथ थे, कुछ आपत्तिजनक फोटोज वीडियोज भी थे, वो सही हैं। दोनों की एक दूसरे से बातचीत होती थी तकरीबन 2017 से। बात जब सही साबित होती है तो पुलिस वाले उसे 24 फरवरी को थाने में जब वो बैठा रहता है तभी कुछ पुलिस वाले जाते हैं, बातचीत करते हैं और उसे बताते हैं कि उसके नाम पर एफआईआर दर्ज है यौन शोषण के खिलाफ, प्रतीक्षा नाम की लड़की ने कराया है। अब उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगती है। आसपास जो पुलिस वाले तैनात थे, जो महिला कांस्टेबल तैनात थी, वो अभी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि एक ऐसा सब इंस्पेक्टर है कि एक लड़की से मोहब्बत करता है और फिर उसे 8 साल तक अपने प्रेम संबंधों में शादी का झांसा देकर फंसाए रखता है। और नौकरी पाते ही अब किसी गैर लड़की, वो भी महिला कांस्टेबल से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक लड़की को धोखा देता है। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। इसी दौरान पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर कोर्ट में पेश करती है और वहां से जेल भेज देती है। इधर अब और भी उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए एसपी साहब आदेश देते हैं। और यह खबर जैसे ही महिला कांस्टेबल जिससे उसकी शादी होने वाली थी 3 मार्च को, जब उसके घर पहुंचती है तो लोग सुनकर हैरान थे। वो महिला कांस्टेबल भी सुनकर हैरान थी कि उसका जो दूल्हा बनने वाला है, जो उसका पति बनने वाला था राहुल, उसने एक लड़की को धोखा दिया। अच्छा हुआ कि शादी से पहले सारी बात पता चल गई, वरना उस लड़की की भी काफी बदनामी होती। और फिर वो अभी शादी से इनकार कर देती है। और फिलहाल राहुल अब
जेल चला गया है। जब यह घटना राहुल के घर वालों को, गांव वालों को पता चलती है तो वह भी चकित हो जाते हैं कि राहुल जैसा लड़का जो पढ़ाई लिखाई में बेहद अच्छा था, दरोगा बनने के बाद अपनी प्रेमिका को छोड़कर, जिसके साथ 8 साल गुजारे, एक महिला कांस्टेबल से कर बैठा है, और सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी नौकरी में थी, काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि जब उसका पाप का जो घड़ा है भर जाएगा तो एक दिन फूटेगा। तो फिर लोगों को जब उसकी हकीकत पता चलेगी तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अब उसकी नौकरी भी चली जाएगी और फिर उसे सजा भी होगी, एक लड़की के यौन शोषण के आरोप में। साथियों, तो ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। भला पुलिस वाले ही ऐसी घटना को अंजाम देने लगे तो फिर लोगों का क्या होगा, लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक कुछ साथियों ने कमेंट किया, अपना नाम लेने की अपील की है, जिसमें मुनीश कुमार हैं। मुनीश कुमार उज्जैन से हमारी कहानी को देखते हैं। डॉक्टर प्रभा तिवारी हैं, गुजरात से हमारी कहानी को ये रोज़ाना देखती हैं। और आज इन्होंने लिखा है कि मैं पहली बार कमेंट कर रही हूँ और आपकी कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और सोहनलाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान से, रोज़ाना कमेंट करते हैं और रोज़ाना नाम लेने की अपील भी करते हैं। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हैं। फैजल खान भाई हैं अजमेर से, भी रोज़ाना हमारी कहानी को देखते हैं। सलमान भाई हैं, या वाराणसी से हमारी कहानी को देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, सलाह भी देते हैं। साथियों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर विशु वारदात तक सर्च करिए और जुड़िए हमसे, और आपका जो भी सवाल है मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और जो भी आपके पास अगर कोई खबर है जो लगे कि नहीं, समाज को उससे कुछ सीख मिलेगी, कुछ जागरूकता आएगी लोगों में, तो आप ज़रूर मैसेज करें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो साथियों, इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।